11वीं क्लास वालों का हिंदी आरोह के काव्य भाग में आज का पाठ है गज़ल। इस गज़ल को लिखने वाले हैं दुष्यंत कुमार। कविता की व्याख्या इस प्रकार है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इस गज़ल में कवि अपने देश की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व राजनीतिज्ञों द्वारा भारतीय जनता को यह वादा किया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के प्रत्येक घर के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होंगी। यहाँ चिरागा शब्द का मतलब हुआ सब प्रकार की सुख सुविधाएं, और चिरागा है तो बहुवचन है, तो प्रत्येक घर के लिए सब प्रकार की सुख सुविधाएं तत्कालीन राजनेताओं द्वारा देने का वायदा तत्कालीन जनता को किया था। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, लेकिन अब तो थोड़ी सी भी सुविधा एक घर के लिए नहीं है, अर्थात एक शहर के लिए थोड़ी सी भी सुविधा नहीं है। कहने का आशय है कि आज़ादी से पहले हमारे राजनेताओं द्वारा देश की जनता को कहा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे देश की जनता को सब प्रकार की सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन जब आज़ादी आ गई तो न ही प्रत्येक घर में न ही प्रत्येक शहर में उस प्रकार की सुख सुविधाएं रही जिस प्रकार की सुख सुविधाओं का वायदा तत्कालीन राजनेताओं ने किया था। दूसरा शेर है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यहाँ अर्थात राजनीतिक व्यवस्था के लिए कहा गया है। यहाँ देश के लिए नहीं कहा गया है कि देश को छोड़कर कहीं और चले जाएं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्थाओं पर कटाक्ष करते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप। दरख्त मना होता है पेड़, दरख्तों मना होता है बहुवचन शब्द हुआ अधिक पेड़। तो आज की राजनीतिक स्थिति में जो दरख्त रूपी नेता हैं, जो दरख्त रूपी व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, उनके साए में सुख सुविधाएं नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता है। वहाँ हमें धूप लगती है, अर्थात बहुत असहजता रहती, अर्थात राजनीतिज्ञों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। इसलिए सामान्य जनता से कवि कहते हैं कि यहाँ से अब हमेशा के लिए सदा के लिए चली जाएं, क्योंकि जिन लोगों ने, जिन राजनीतिज्ञों ने जनता को समस्त सुख देने का वायदा किया था, वह अपने वायदे पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साए में, अर्थात ऐसे लोगों के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वृक्षारोपण सदा फल फूलों और छाया के लिए किया जाता है। जब कोई भी वृक्ष छाया देने योग्य नहीं रह जाते हैं तो या तो उन्हें समाप्त कर दिया जाता है, और या फिर उस छाया के नीचे बैठने वाला व्यक्ति बहुत दूर चला जाता है। उसी प्रकार से हमारे देश के राजनेता छाया विहीन वृक्ष के समान हैं, जो अपनी जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते। तीसरा शेर है। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कवि दुष्यंत कहते हैं कि लोगों को यदि सब प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो वे राजनीतिज्ञों से उसका विरोध नहीं करते, बल्कि अभावों में ही रहकर अपना जीवन बिता लेते हैं। कहने का आशय यह है कि अपनी आवश्यकताओं को समेट लेते हैं, कमीज से ही घुटनों को मोड़कर अपने पाँव ढक लेते हैं। तो यहाँ कहने का आशय यह है कि अपनी आवश्यकताओं को छोटा कर लेना, लेकिन जो इससे संबंधित जिम्मेदार लोग हैं उनसे वह अपनी समस्या का समाधान करने के लिए नहीं कह पाते हैं या हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और ऐसे में लोकतंत्र में जब समस्याओं का समाधान नहीं होता तो चुने गए नेताओं के समक्ष विभिन्न प्रकार के आंदोलन करने पड़ते हैं। ये हमारे देश के
कुछ लोगों की समस्या है कि वह आंदोलन नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते हैं, वह अपनी आवश्यकताओं को ही कम कर लेते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। वास्तव में अर्थव्यवस्था की इस यात्रा के लिए ऐसे ही लोग उपयुक्त हैं। कहने का आशय यह है कि अर्थव्यवस्था का साम्राज्य तभी चल सकता है जब कोई उसके विरुद्ध आवाज़ उठाए। यदि लोग राजनीतिक क्षेत्र में फैली भ्रष्टाचार आदि बुराइयों की ओर अपनी अपनी आवाज़ें बुलंद नहीं करेंगे, तब उन्हें अभाव में ही रहना पड़ेगा और अव्यवस्था को ही झेलना पड़ेगा। चौथा शेर है, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कवि कहते हैं कि आज चारों ओर विपरीत परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो मनुष्य के अनुकूल हो। कवि को प्रत्येक व्यक्ति में निराशा व्याप्त सी दिखाई दे रही है। वे कहते हैं कि दया, क्षमा, त्याग, परोपकार जैसे गुणों से संपन्न तो केवल खुदा है, अर्थात ईश्वर है। उस खुदा में किसी भी प्रकार की, उस ईश्वर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वह इस धरती पर तो नहीं आ सकता। ये हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, लेकिन हम ये सपना तो देख रहे हैं कि हमें संभालने वाला संभवतया कोई ईश्वर है, अर्थात ईश्वर में हम सबकी आस्था है। विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी सामान्य जन, सामान्य लोग ईश्वर में आस्था बनाए हुए हैं। उन्हें लगता है संभवतया ईश्वर की कृपा से कभी न कभी अच्छे दिन आएंगे।